आर.एस. रॉय, आपका अपना चैनल मैथ मंजिल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसके बारे में पढ़ेंगे और ये जितना भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन पर बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन पर लगभग 5-10 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इस तरह के 60 को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में रखा जाता है। तो इसमें ये वाला पार्ट को डायरेक्ट रख दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन कुछ रहता है, 0 होता है, π/2 रहता है और ये, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलते हैं π/2। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में घुमा कर भी दिया जाता है, ये सेक इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है तो फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट फार्मूला उसमें ऑप्शन में रहता है चूज करके लिख लेते हैं। ये तो क्लियर है। इसके लिए तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, और आगे स्टेप जाते हैं उसमें भी याद करना पड़ेगा। जैसे इसी टर्म को अगर बाबू यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स दिया जाता है 2, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दे दिया जाता है आपको A 2 B पाई C π/2 और D π/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, आपको याद रहता है। याद रहते हुए भी आप इधर उधर प्रेजेंट माइंड नहीं रहता है तो आप पद विचलित हो जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। इसमें से प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ये जानना जरूरी है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है। ये जानते हैं तो ये बन जाएगा। जैसे 2 है तो यहाँ पे इसका मान π/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट हुआ पाई, यानी कि आंसर क्या हुआ, पाई हुआ। ये यहाँ पे आपका माइंड को टेस्ट लिया जाता है कि आप कितना गेन किए हैं। इसी में कभी कभी यहाँ पे 3 रख देगा, कुछ भी रख देगा, π/2 रहेगा तो कटने वाला हो कटा दीजिए, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को कैसे दूसरे एरिया में ले जाकर पूछता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन का प्रारूप यही रहा, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। इसी को यहाँ पे डी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स और dx दे दिया है और इसमें केवल डी लग जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो गलत ऑप्शन सोचते हैं तो वही पहले रहता है, या तो ए में रहेगा या तो बी में रहेगा, जो गलत ऑप्शन सोच रहे हैं आप। तो ये साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स आप याद करके गए हैं π/2, तो ये डायरेक्ट π/2 लिख देंगे। प्रेजेंट माइंड अगर नहीं रखते हैं तो π/2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा आपको कि डी लगा हुआ है। क्वेश्चन है यही लेकिन इसमें डी लग गया है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 0 होगा। क्यों 0 हो गया? क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि डी इसका मान π/2 होता है, π/2, और यहाँ पे dx लगा हुआ है। तो π/2 यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है डिफ्रेंशिएशन में, ओके। इसी तरह से अगर इसको लेते हैं, यही टर्म फिर आ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। कॉपी लेकर के बैठिएगा और लिख भी सकते हैं। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स और बाई में होता है dx, तो इसका भी रिजल्ट बाबू 0 ही होगा। फिर इसमें केवल डी लगा देते हैं, इसी टर्म में डी लगाते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। फिर इसमें भी डी लगाते हैं, dx करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें भी डी लगा देते हैं और dx करते हैं तो रिजल्ट मिलता है आपको 0, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसमें लगेगा कि इसका आंसर, क्वेश्चन जो देखिएगा तो क्वेश्चन का प्रारूप दूसरा लगेगा
उसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स है, ओके। डी एक्स ना लेकर के बाबू यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं, ऑप्शन भी देते हैं थीटा है बी 0 सी π/2 और डी नॉन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे थीटा है, कोई भी किसी के सापेक्ष में करे इसका तो रिजल्ट π/2 होता है, इसका रिजल्ट यानी डी π/2 होता है। यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा यानी 0, किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 ही मिलेगा, चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में, बीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कोई भी टर्म हो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 मिलता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है, उस थोड़ा सा आपका इसी क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन के रूप में देता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूप में देता है बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इंटीग्रेशन चले हैं कहाँ से? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं डिफरेंशिएशन में, वहीं से उतर के आए हैं इंटीग्रेशन में। ऐसे रिलेशन जोड़ करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन रहता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, हर जगह मिलता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स है, तो आप जानते हैं कि इसका मान साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, क्लियर। और ये भी जानते हैं कि π/2 जो है कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर कांस्टेंट टर्म है तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 और ये है dx, यहाँ से हम बना रहे हैं। तो बाबू π/2 कांस्टेंट है, चाहे इंटीग्रेशन करते हैं और चाहे डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो π/2 हुआ और 1 का x के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x होगा, यानी कि प्लस c लिख सकते हैं। इस सब में भी ऑप्शन में c लिख सकते हैं आप, ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए। तो इसमें से π/2 x प्लस c, इसको π/2 x प्लस c, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक? ये ऑप्शन दिख रहा है π/2 x प्लस c, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया, इसमें से उतार कर इसमें ला दिया तो इतना हो गया। अब इसी को क्वेश्चन को मुड़ा सकता है, घुमा सकता है, तब कैसे बनाएंगे आप? देखिए कैसे घूमेगा ये बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है और आपको यहाँ पे वाई एक डी एक्स है ना, तो यहाँ पे डी वाई दे देते हैं, डी वाई। तब इसका ऑप्शन π/2 प्लस c π/2 प्लस वाई और π/2 वाई प्लस c लिख दीजिएगा इसमें, और d π/2 x प्लस c। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और डी वाई, यानी कि ये y के रिस्पेक्ट में है। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं देखते हैं बाबू, ठीक है, खुद याद कर लेते हैं, इसमें याद कर लेते हैं कि π/, ये पढ़े थे, कोई गाइड में दिया था, कहीं दिया था, उसको पान मसाला से याद कर लेते हैं और जाकर और तुक्का मारकर ऐसे कह देते हैं कि ये दिया था, एकदम सही बना कर आए हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा सा अगर प्रेजेंट माइंड नहीं रहता है तो मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी वाई है, तो इसका मान जो है π/2 होता है, तो क्लियर है इसका मान π/2 होता है। तो यहाँ पे π/2 लिखिएगा, यहाँ डी वाई है। तो आप देखेंगे π/2 कंस्टेंट है, π/2 लिख दीजिएगा बाहर, इंटू डी वाई, यहाँ पे आएगा 1 बचेगा ना बाबू, डी वाई, तो यहाँ 1 बचेगा, तो π/2 और 1 का y होगा प्लस c, यानी कि रिजल्ट होगा π/2 y प्लस c। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? π/2 y, ये तो प्लस में है, ये तो होगा नहीं, और π/2 y प्लस c, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर ये थीटा के रूप में दे, इसका तो मान π/2 होता है, π/2 जुटेगा तो जुटेगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है और खूब याद किए हैं तो इस पर फोकस करना होगा। एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, हर वीडियो में
1 नंबर मिलेगा। आप केवल देखते रहिए, ठीक है, बशर्ते सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करते होंगे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो मिले आपको मिलता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स है बाबू, तो यहाँ पे होता है π/2 और dx आ गया। तो देख रहे हैं इसमें किस तरह से 2 है, π/2 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया, ओनली हो गया पाई, इसका होता है x प्लस a। तो ऐसे टर्म में चेंज हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, थीटा का मान यहाँ पे जो भी हो वही बात यहाँ रहना पड़ेगा, जो मान यहाँ पे वही मान यहाँ रहेगा, तब π/2 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी करता है ना बाबू कि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता है, तब भी रिजल्ट π/2 ही मिलेगा। अगर इसमें भी 2 से डिवाइड करते हैं तब रिजल्ट π/2 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट π/2 ही मिलेगा। यानी कि थीटा का मान यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे थीटा का मान आपका नाम ही है, जैसे p नाम है तो p है, तो यहाँ भी p होना चाहिए। तो साइन इनवर्स p या कॉस इनवर्स p का मान π/2। यहाँ पे किसी का नाम है टेन इनवर्स, समझिए कि लालू है, टेन इनवर्स लालू और कॉट इनवर्स लालू, रिजल्ट π/2 ही देगा। किसी का नाम भी हो, चाहे कोई भी थीटा हो, उसका मान π/2 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार सेट किया हुआ है, उसको आप देखिएगा। साइन इनवर्स √x-1 और √x+1, ठीक है। अब आएगा सेक इनवर्स √x+1 और √x-1, क्लियर, इजकल टू। अब ये क्वेश्चन का प्रारूप इतना बराबर किया होगा, ठीक है। इसमें केवल लग जाता है डी। देखने से क्वेश्चन दिख रहा है आपको कितना भारी है, बहुत भारी है, लेकिन कुछ भारी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर क्या होगा, ऑप्शन में आपको मिलता है 0, बी π/2, सी 3π/2 और डी π/8। ओके, साइन इनवर्स ये थीटा है बाबू, ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा का मान एक होता है, तो ये साइन इनवर्स थीटा है, लेकिन ये कॉस इनवर्स थीटा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ये विधवत बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें u + v पर, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग कर दें, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग कर देंगे, और जितना रिजल्ट आता है तब प्राप्त करते हैं। तब पता चलता है कि उनका 10 मिनट 20 मिनट ख़त्म हो गया तब रिजल्ट आया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, कम टाइम देना है और जल्दीबाजी में सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा है, कॉस इनवर्स, इसको कॉस में बनाना है। तो ये जो टर्म है ना सेक इनवर्स थीटा, उसको कॉस में बदलता है। सेक किस में जाता है, कॉस में, सेक कॉस में। तो यहाँ पे साइन इनवर्स √x-1 है और √x+1 है, इसको सेक को कॉस में बदल दीजिएगा, कॉस इनवर्स √x-1 और √x+1। अब देखने से क्या मिला, आपको अभी बताया कि जो यहाँ पे सोचेंगे वहीं यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जो थीटा यहाँ पे होगा वहीं थीटा यहाँ पे होगा, तब रिजल्ट जा कर के π/2 मिलेगा। तो जो थीटा यहाँ पे आप सोचिएगा वहीं थीटा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तब रिजल्ट π/2 मिलेगा। अगर यहाँ पे x/2 है, x/3, तो रिजल्ट π/2 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो π/2 कहा है कि ये π/2 के बराबर है, ये टोटल टर्म, क्योंकि इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो π/2 मिलेगा। लेकिन ये देखिए ध्यान से, ये π/2 इतना को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लिया आप, इसको घुमा दिए तो कॉस में बदल गया। तो यहाँ d, इसको π/2 रखिएगा और dx, तो रिजल्ट मिलेगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी पर ध्यान नहीं देना आपको, कभी कभी आपको घुमा देता है, फर्स्ट ईयर में लेकर चल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में लेकर जाता है कहाँ पे, वो नर्सरी वाला क्वेश्चन की ओर। ये दे दिया जाता है बाबू, d sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और dx का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप ये साइन स्क्वायर थीटा का अलग निकालने लगेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का अलग, तो हो गया छुट्टी। ये 0 π/2 1 d नॉन। तो इसका आंसर जो है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है ना, है
कंस्टेंट पार्ट है तो कंस्टेंट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कंस्टेंट पार्ट है 1 आएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, फिर इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है बाबू, 10 π/4 दिया जा सकता है और dx, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 10 π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। वहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग्न से तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि सिलेबस के व्यू से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाइएगा, कैसा हूँ क्वेश्चन है उसको टेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इसी तरह से हर वीडियो का पार्ट लेकर आपके साथ मिलेंगे।